is Zida Hassan and I am from Indus University, BRB Depart, and I am here to take an interview from Mr. Murtaza Naqvi. So, first you introduce yourself and your business. मेरा नाम मुर्तज़ा नकवी है और हम लोग हैं फ्रेट फॉरवर्डर। फ्रेट फॉरवर्डर बेसिकली होता है जो कंपनीज का सामान जो है वो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट करता है। बेसिकली B2B नेचर होती है बिजनेस की। और काम शुरू किया था हम लोगों ने तकरीबन 10 से 12 साल पहले। हमारे एक पार्टनर होते थे, दोस्त होते थे, वो हमारे साथ काम करते थे। उनको देखा देखी हम लोगों को ये जहन में आया कि क्यों ना अपना काम माशाल्लाह अच्छा चल रहा था। तो इन 2009 हम लोगों ने जो है ये कैलेंडर जर्नी स्टार्ट की थी। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह तब से हमारा काम बड़ा स्मूथ चल रहा है। अपना काम होने के फ़ायदे तो बहुत होते हैं कि आपको अप्स एंड डाउन्स के रीजंस पता होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपको जो है ना नुकसान ये होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बियॉन्ड एनीबॉडीज कंट्रोल। लेट्स से आप अगर ऑन जॉब है तो अब जैसे हमारे मुल्क में जो मेनली हो रही है वो है करेंसी फ्लक्चुएशन। अब इसमें जो एक सैलरी ढूंढा होता है ना, उसको सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि नो मैटर वट एवर द आउटकम इज, उसको अपनी टेक होम सैलरी जो है ना वो इजीली मिल जाती है, एंड दैट इज द फिक्स अमाउंट। जो बिजनेसमैन होता है उसका सबसे बड़ा लॉस ये होता है कि लेट्स से आपने एक चीज़ $1000 की खरीदी और वो रुपीज़ में बन रही है 3 लाख रुपए। आपकी कॉस्ट है 3 लाख रुपए की। अब जब कस्टमर ने आपको पे किया तो उस टाइम पे डॉलर गिर के आ गया लेट्स से 270 पे, जैसे आज आया था। अब आपको वो पे करेगा 70,000। आप इन शॉर्ट टोटल नेगेटिव में गई 30,000। तो इस तरह के हर्डल कुछ आते हैं, लेकिन ठीक है, ऐसा होता है और मज़ा भी अपना है। आता है तो भी आपको बहुत जगहों पे फ़ायदे होते हैं, गिरता है तो भी डिफरेंट नेचर। एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो गिरने में नुकसान होता है, इम्पोर्ट की बात करती हैं तो बढ़ने में फ़ायदा होता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपने किससे इंस्पायर होकर कहा था कि बस अपना काम करना? इंस्पायर हम लोग हुए थे, बेसिकली हमारे कज़न थे, उनकी भी अपनी कंपनी थी, तो उनको देखते रहते थे हम लोग। तो उन्हीं को देखा देखी बस हमारे ध्यान में आया कि जब ये कर सकते हैं तो हम भी कर ही सकते हैं। वो भी हमारी तरह ही, हमसे ज़्यादा बड़े नहीं थे, 10 साल का फ़र्क होगा। तो उस टाइम पे जब हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो हमने अंदाज़ा लगाया कि ये भी हमारी एज के होंगे जब ये अपने काम की तरफ। भी डिसाइडेड कि लेट्स स्टार्ट इट ऑन आवर ओन, एंड अल्हम्दुलिल्लाह बस इंस्पिरेशन थी। उसके अलावा टीम वर्क एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। उस टाइम मेरे जो कलीग थे वो बड़े अच्छे और सपोर्टिव थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मदद के सहारे हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से। तो आपने पहले जॉब करी है डायरेक्ट? ऑफकोर्स जॉब पे था, डायरेक्ट बिजनेस नहीं किया। जॉब पे था, जॉब से सीखा हम लोगों ने, तभी तो पता चला कि ये काम होता है, किस तरह होता है। उसके बाद जाके काफ़ी टाइम लगाने के बाद, यानी 5-7 साल हम लोगों ने काम किया। उसके बाद जाके जब सारी चीज़ें इन डेप्थ पता चल गई कि किस तरह होता है काम, ऑब्वियसली उसके बाद ही जंप इन करेंगे। विदाउट हैविंग द नेचर ऑफ बिजनेस आप काम शुरू नहीं कर सकते इफ यू डोंट नो हाउ टू सेल इट। तो सबसे पहली चीज़ प्रोडक्ट नॉलेज बहुत ज़रूरी है। जब प्रोडक्ट नॉलेज होगी तो सिर्फ तब ही आप उसको जो है सेल कर पाएंगे। और तो उसके लिए एक ईजीएस्ट वे यही था कि हम जॉब करें और जॉब करके सीख लें। हमारी इंटेंशन ऑल द जॉब के टाइम पे ये नहीं थी कि कभी अपना काम करेंगे, लेकिन बस टीम बनी, एक दूसरे ने मशवरे दिए, सोचा कि हाँ लेट्स डू इट, नुकसान तो कोई भी नहीं है। और जब आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया था तब और अब में क्या फर्क है? ऑब्वियसली ग्रो तो करते गए अल्हम्दुलिल्लाह। फर्क सबसे बड़ा फर्क तो हमारी इंडस्ट्री का तो सबसे बड़ा फर्क जो है ये करेंसी फ्लक्चुएशन का ही है। वैसे अगर आप बोलें कि बिजनेस को क्या फर्क है, हाँ अभी कस्टमर्स थोड़े कम हो गए हैं इस तरह के कुछ इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन है, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो आजकल काम नहीं कर पा रहे क्योंकि उनका प्रोडक्ट जो है वो ड्यू टू सम XYZ रीजन रिस्ट्रिक्ट हुआ है। कुछ कस्टमर्स हैं जो कहते हैं कि हमारी LCs ओपन नहीं हो रही, जिसकी वजह से हम पेमेंट्स रेमिट नहीं कर सकते, तो वो काम नहीं कर रहे। तो कह सकते हैं आपके काम काफ़ी स्लो हुआ है इन दिनों, लेकिन ओवरऑल सही है, एवरेज चल रहा है इस तरह। एडवाइस देना चाहें जो न्यू आने वाले यूथ है या जो भी एंटरप्रेन्योर में इंटरेस्ट ले, न्यू आने वालों को यही क्या कह सकता हूँ मैं कि मैं खुद इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन यही कहूँगा कि भाई दिल लगा के करें और यंग एज में आप जितने रिस्क ले सकते हैं दिस इज़ द बेस्ट टाइम। उसी टाइम पे क्योंकि आप इजीली कवर अप भी कर सकते हैं और आपकी जो एनर्जी लेवल होता है वो एक अलग ही होता है। यानी मैं जब आप लोगों की एज का था तो हमें खुद रियलाइज होता है कि हम बहुत एक्टिव और हर लिहाज से हम एक क्या कहते हैं फुर्तीलापन होता है। तो दिस इज द बेस्ट टाइम। आप लोग जो इस एज में जो कर सकते हैं करें, बाकी कुछ खास तो नहीं। इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी एंड अ लिटिल बिट ऑफ लक।
और आने वाले 5 to 10 years में फ्यूचर आप अपने बिजनेस को कहाँ देखते उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह बहुत ऊपर जाए। उम्मीद करता हूँ जिस तरह की हमारी प्रिपरेशन है उससे तो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि इंशाल्लाह काफ़ी ग्रो कर जाएगा। आगे मेहनत तो है ही, बाकी अल्लाह ताला के साथ देखते हैं। और आप मार्केट में किस तरह अपने बिजनेस की मार्केटिंग करते हैं कि टू बी वेरी ऑनेस्ट हम लोग मार्केटिंग नहीं करते। हमारी सेल्स की टीम है जो क्लाइंट्स को इंडिविजुअली अप्रोच करती है और उनको अपनी सर्विसेज ऑफर करती है। एंड सिमिलरली अगर वो इंटरेस्टेड होते हैं तो उनसे एक रिक्वेस्ट कर देते हैं कि हमसे भी आप अपनी जो भी सर्विस आपको चाहिए हमसे भी कॉस्ट लेके देख लें, और फिर वहाँ पर हम लोग कोशिश करते हैं कि हम अपनी कॉस्ट ऐसी दें कि वो हमसे काम करें। मार्केटिंग की तरफ हम लोगों ने टू बी वेरी ऑनेस्ट हमारे नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है क्या मार्केटिंग की तरफ ज़्यादा फोकस किया। कोई रिग्रेट, कोई जो अब तक याद हो कि अगर वो डिसीजन ना लिया था तो शायद आज और बेहतर स्कोर? नहीं, डिसीजन तो एग्जैक्टली रिग्रेट तो नहीं कह सकते। हाँ, हर्डल जैसा मैंने आपको बताया, करेंसी की जो फ्लक्चुएशन है हम लोगों ने पहली बार जो बड़े पैमाने पर फेस की थी वो 2019 में की थी, जिसमें हम लोगों को अच्छे खासे लॉसेस हो जाए। बस वो एक चीज़ याद है, बाकी उसके अलावा हर्डल ही कह सकते हैं। रिग्रेट तो अलहमदुलिल्लाह ऐसा कोई खास किसी चीज़ का नहीं है। और ऐसा क्या है जो आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते अपने बिजनेस पे कि ये बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, इसके अलावा आप कुछ भी एडजस्ट नहीं कर सकते अपने बिजनेस में? एज ए समझा नहीं मैं एज इन क्वालिटी या कोई भी चीज़? देखिए हमारा जो काम कस्टमर है ना, फीडबैक। हमारा काम जो है ना वो तो है सर्विसेज देना। तो ऑब्वियसली कस्टमर की डिमांड को तो हम बिल्कुल अपने ऊपर रखते हैं कि भाई प्रायोरिटी है ये, कस्टमर जैसा कह रहा है वैसा करना है। एज लॉन्ग एज वो विद इन द बाउंड्रीज चल रहा है और एज पर लॉ या एज पर रूल अगर बात कर रहे हैं, हाँ बाय रूल चलना ये हमारी मेन चीज है। रूल्स को हम लोग जो है क्रॉस कभी भी नहीं करते, जो हमारी कंपनी के बनाए हुए रूल्स हैं, ऑफ कोर्स अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट रूल्स। और प्रॉफिट पे क्या आपको कितना होता है? प्रॉफिट कितना, देखिए इंडिविजुअल बेसिस पे हमारे जो जॉब होती हैं, मैं आपको किस तरह समझाऊं। हमारा प्रॉफिट क्राइटेरिया बेसिकली है कि हम लोग जैसे आपकी कंपनी ने हमसे कुछ अपना कार्गो मंगवाया लेट्स से फ्रॉम चाइना, तो उस स्पेसिफिक कार्गो पे हमारा क्राइटेरिया है कि 10% ऑफ द कॉस्ट मिनिमम प्रॉफिट होगा, मिनिमम। तो इस तरह करके बता सकता हूँ मैं आपको कि हम लोगों का मिनिमम 10% ऑफ द कॉस्ट, ये तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी होती है। लेकिन ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह इतना हो जाता है कि हम लोग अच्छे से चल रहे हैं। थैंक यू सो मच। Thank you.